हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल एम्बेसी। स्वागत है आपका एजुकेशनल एम्बेसी में। चलिए, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे में होंगे और मजे में होंगे। चलिए, सब लोग आ गए तो शुरू करें आज की क्लास। तो चलिए, क्लास शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए जो लोग नए हैं, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधुओं के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बता दूं, अभी तक पिछली क्लास में हम टाइप 2 तक पढ़ चुके हैं। आज हम टाइप 3 पढ़ने वाले हैं। बता दूं, एक बार रिवीजन करवा दूं कि हम बेसिक कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं। इसमें हमने टाइप 1 में क्या पढ़ा था भाई? टाइप 1 में नंबर्स को जोड़ना या घटाना सीखा था। अच्छा सर, टाइप 2 में क्या सिखाया था? टाइप 2 में आपको फ्रैक्शन यानी भिन्न का जोड़ घटा सिखाया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है, पहली बार जंप किए हैं वीडियो पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन में लिंक है, जाइए जाकर देख लीजिए। तो शुरू करें आज की क्लास। तो किसी ने क्या खूब कहा है, कोई साथ नहीं देगा आपका यहां, आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। याद रखना, कोई भी आपका साथ नहीं देगा, आप खुद के लिए हो, खुद ही लड़ना है आपको और खुद ही संभलना है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए तो बढ़ते हैं अपने टाइप 3 की तरफ। क्या पढ़ रहे हैं भाई? हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, बेसिक सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं। आइए चलते हैं टाइप 3 की तरफ। ठीक है भाई, बढ़े। चलिए, अच्छा, टाइप 3 में मैं आपको बताऊंगा सिंप्लीफिकेशन का ऑर्डर, यानी सिंप्लीफाई करने का एक ऑर्डर होता है। ठीक है। अच्छा सर, क्या ऑर्डर होता है? तो भाई उसी ऑर्डर की मैं चर्चा यहां पर करूंगा कि ऑर्डर जरा एक बार देखिए। अच्छा, आपको पीछे मैंने एक्सप्रेशन बताया था। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता वो लोग देख लो। कोई भी नंबर है 7, 8, 9, इनके बीच में अगर गुना प्लस ये सिंबल लगा दिया तो क्या बन गया? ये पूरा बन गया एक एक्सप्रेशन बन गया। पीछे बताया था आप लोग को। ठीक है, चलिए, पता होगा आप लोग को। तो देखिए भाई, अगर मैं बात करूं ऑर्डर की सिंप्लीफिकेशन की, तो आपने एक बचपन में एक रूल पढ़ा होगा। रूल का नाम था बॉड मास। क्या था भाई? बॉड मास। मतलब किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करते वक्त बॉड मास का ध्यान रखते हैं हम लोग। यही हम पीछे पढ़ के आए थे। अच्छा सर, हम तो नहीं पढ़ के आए थे, हमको नहीं पता है। तो आइए यार देख लीजिए, क्या है रूल? बॉड मास। अच्छा भाई, बी का मतलब क्या होता है? तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। देखिए कूदता हुआ आ गया। ठीक है। अच्छा, ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। अच्छा सर, ये ऑफ क्या है? देखो भाई, अगर बात करूं ब्रैकेट की तो काफी तरह के ब्रैकेट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमें जनरली पढ़ना होता है, 2-3 तरह हम देखते हैं। एक तो होता है ये ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट, और एक आधा ये करली ब्रैकेट। इस तरह के ब्रैकेट्स जनरली आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। और ये ऑफ का मतलब क्या है भाई? ऑफ का मतलब और कुछ नहीं है, गुना है। क्या है? ऑफ का मतलब और कुछ नहीं है, गुना है। क्या है दोस्त? गुना है। चलिए, बी का मतलब क्या रहा? ब्रैकेट। 3 तरह के ब्रैकेट जनरली पढ़ना है, कौन सा? ओपन, क्लोज और करली। ठीक है। चलिए, ब्रैकेट होते और टाइप्स के भी हैं। जनरली लोग इन 3 से परिचित होते हैं, इसलिए आपको 3 बता दिया। ठीक है, बाकी जब आगे आएगा तो आपको बता भी देंगे। चलिए, डी का मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है भाई? डी का मतलब डिवीजन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। क्या? मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन का मतलब भाग और मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुना। पता होगा आप लोग को। चलिए, ए का मतलब है एडिशन, मतलब जोड़, और एस का मतलब है सब्सट्रैक्शन, मतलब घटा। तो याद रखना है आपको, जब ऑर्डर फॉलो करेंगे तो सबसे पहले काम किसका करेंगे? ब्रैकेट करेंगे, बी का। उसके बाद किसका? ऑफ का। ऑफ का मतलब क्या बताया सर? गुना होता है। क्या होता है? गुना होता है। उसके बाद डिवीजन का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद एडिशन का, और उसके बाद सब्सट्रैक्शन का। ठीक है सर, बता तो दिए, लेकिन कंफ्यूजन आ गया कि सर आपने अभी कहा कि भाई ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है गुना। सर नीचे जो देखो, मल्टीप्लिकेशन का मतलब भी होता है गुना। तो किसका काम पहले करेंगे? देखो भाई, अगर ऑफ और मल्टीप्लिकेशन दोनों है तो सबसे पहला ऊपर कौन है? ऑफ है, तो ऑफ का काम पहले करेंगे। देखो, दोनों का मतलब होता गुना ही है। क्या होता है? होता गुना ही है, लेकिन पहले काम किसका करते हैं? ऑफ को। ठीक है, प्रायोरिटी किसको देते हैं? ऑफ को। ठीक है, क्लियर? क्या बात समझे क्या आप लोग? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
मैं आपको कुछ बात इससे पहले बता दूं, तब हम चलेंगे क्वेश्चंस पर। जो एक्सप्रेशंस है ना, देखिए पहले, अच्छा यहां पर घबराए नहीं कि सर पूरी स्क्रीन भरी हुई है, समझाते हैं वन बाय वन, वन बाय वन। तो मैंने पहली लाइन लिखी है भाई, आप ध्यान दिख रहा होगा, पहली लाइन कह रही है आपकी कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस को कई टर्म्स में बांटा होता है। किस में बांटा होता है भाई? कई टर्म्स में बांटा होता है। अच्छा सर ठीक है, कई टर्म्स में बांटा होता है, और टर्म्स को बांटता कौन है? तो प्लस और माइनस। देखिए लिख दिया है मैंने कि प्लस या माइनस क्या करता है? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को टर्म्स में बांटता है। सर ये एक्सप्रेशन क्या होता है? अभी बताया था आप लोग को, कोई भी नंबर है उनके बीच में प्लस माइनस गुना भाग का साइन लग जाए तो जो पूरा बनता है ना, वो क्या होता है? एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन को बांटता कौन है? या तो प्लस बांटेगा या तो माइनस। गुना भाग का कोई काम नहीं यहां पर बांटने में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आप लोग को मैं एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करवा देता हूं। आइए ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए क्या है। अगर यहां ध्यान से देखें तो 3 गुना 4 है, ये आपको 3 गुना 4 दिख रहा है। अच्छा, और ये क्या? ये अगर ध्यान से देखें 3 गुना 4, ठीक है, बीच में देखिए प्लस है, और प्लस क्या कर रहा है? बांट रहा है। क्या कर रहा है? प्लस बांट रहा है। अगर आप ठीक से देखें तो मेरे इसमें कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 2। क्यों भाई? आपको दिखा है ना, एक तो ये पूरा टर्म, ये पूरा टर्म, ठीक है, प्लस बांटेगा, बताया था प्लस माइनस बांटेगा। अच्छा ये क्या है? मेरा दूसरा टर्म। ये क्या है? मेरा दूसरा टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? देखो नीचे पूछ भी रहा है, बता दीजिए नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया। तो कितना हो गया भाई? बता देते हैं। तो 2 हो गया। कितना टर्म है भाई? 2 टर्म है, ठीक है। आइए नीचे वाले में निकालना सीखते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं पकड़ूं इसको यहां से लेके यहां तक, देखिए प्लस माइनस नहीं है, चलेगा। कहां तक? यहां तक, पूरा यहां से यहां तक चलेगा। ये पूरा क्या है? एक टर्म है। बताया था प्लस माइनस बांटता है, तो एक टर्म यहां तक हो गया। उसके बाद अगर ध्यान से देखें आप तो यहां से लेके दूसरा टर्म क्या हो गया? ये दूसरा टर्म हो गया, दिख रहा है आपको? अच्छा यहां ध्यान से देखें तो माइनस है फिर से। ये देखिए तीसरा टर्म, और ये देखिए 4 टर्म। कितने टर्म हो गए भाई? आपको दिख रहा है ना, देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और 4 टर्म। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? तो बता दीजिए भाई 4 है। कितना है? नंबर ऑफ टर्म कितना है? 4 है। पकड़ने में दिक्कत है क्या? नहीं भाई। देखिए सिंपल सी बात कहा है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को टर्म्स में बांटते हैं। अच्छा टर्म्स में क्यों बांटते हैं अभी समझ में आएगा, टर्म्स में बांटने का फायदा। अच्छा टर्म्स में कौन बांटेगा सर? तो प्लस या माइनस टर्म्स में बांटेगा। क्लियर बात समझ गए? आइए इधर आते हैं तीसरे पर। देखिए भाई इसकी अगर बात कर दूं मैं फटाफट आपको, तो अगर ध्यान से देखें यहां पर तो कोई प्लस माइनस है ही नहीं, तो ये क्या है भाई? ये पूरा ही एक टर्म है। क्या है ये पूरा ही एक टर्म है, ठीक है। क्लियर बात समझे? आइए नीचे वाले पे चलते हैं। देखिए जरा भाई, यहां से शुरू करते हैं। एक टर्म, ये आपको क्या हो गया? ये एक टर्म है, ठीक है। आगे देखिए फिर प्लस है, टर्म्स में बांट रहा है, ये 2 टर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से लेके पूरा यहां तक 3 टर्म, और फाइनली इसके बाद यहां से लेके यहां तक 4 टर्म। कितने टर्म हो गए? 4 टर्म हो गए सर। तो 4 टर्म हो गए, तो बता दो भाई, पूछ रहा है कितने टर्म है, तो 4 टर्म है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? मैं ये कहना चाह रहा हूं सिंपली कि भाई टर्म्स में बांटने का फायदा क्या है अभी चलेगा पता। और टर्म्स में बांटता कौन है? प्लस और माइनस। तो क्या आप टर्म्स में बांटना सीख गए? उम्मीद करता हूं सीख गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं इस बात को समझते हैं। अभी आपको चलेगा फायदा टर्म्स में बांटने का।
ठीक है, अरे ठीक है, हाँ सर ठीक है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं और अब चलेगा फायदा टर्म्स में बांटने का। अच्छा, एक बात तो रह ही गई थी, यहां पे मैंने जो रूल दिख रहा है आपको, क्या लिखा है, बॉडमास रूल का पालन टर्म के लिए करते हैं ना कि पूरे एक्सप्रेशन के लिए। तो भाई बता दूं, जो बॉडमास का जो रूल लगता है वो किस लगता है, टर्म्स पे लगता है। किस पर, टर्म्स पे लगता है, पूरे एक्सप्रेशन पर नहीं लगता है। लगाने को लोग लगाते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी टर्म वाइज ही काम करते हैं। उस केस में भी सारा उतार लेंगे, फिर लिखेंगे, फिर करेंगे, ठीक है। तो बॉडमास रूल कहां अप्लाई होगा, टर्म के ऊपर, पूरे एक्सप्रेशन पे नहीं। क्लियर, क्या बात समझे क्या। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। आइए देखिए, पहले आप लोग कैसे बनाते थे इस क्वेश्चन को, हैं, पहले वो देखते हैं एक बार कि हम लोग पहले स्कूल्स में इस क्वेश्चन को कैसे बनाते थे, और फिर अप्रोच लेंगे, एग्जाम वाला अप्रोच। आइए जरा, ये आप देख रहे हैं, ध्यान से पहले बताऊं आप लोग को, तो 3 × 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 × 12 डिवाइडेड बाय 6 ऑफ 2 बराबर व्हाट। ये कुछ कुल मिला के क्वेश्चन है। हम लोग पहले कैसे करते थे, अच्छा भाई यहां पर ठीक से देखें तो पूरे एक्सप्रेशन को पहले देखते थे। 10th में कैसे करते थे, पूरे एक्सप्रेशन को देखा, सबसे बड़ा क्या, अच्छा ऑफ है, तो पहले क्या करते थे, बाकी सब को उतारते थे ऐसे, 3 × 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 4 × 12। अच्छा, अब इसका काम करते थे, क्या करते थे, इसका काम करते थे, तो डिवाइड बाय ये कितना हो गया, ऑफ का मतलब गुना, तो क्या हो गया 12, ठीक है। अब फिर शुरू करते थे, देखो पहले भाग देंगे तो कितना हो गया 2, 2 को 2 से भाग देंगे 1 आएगा, तो 3 × 1, ठीक है, प्लस अब क्या करते थे, देखो ये क्या है, भाग देंगे तो 1 आएगा, 4 × 1, और फिर करते थे 3 + 4 = 7। मैं कह रहा हूं ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भाई आप ही बताओ ना, क्या ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसे बनाओगे तो काम होगा, तब तो समय ही निकल जाएगा। क्या होगा, समय ही निकल जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है हमको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। तो सर कैसे करना है, तो जरा कैसे करना है देखिए, मैं दिखाता हूं आप लोग को कि करना कैसे है, ठीक है। चलिए बिल्कुल गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा और ध्यान से बिल्कुल काम करेंगे। आइए फोकस कीजिए, क्या कीजिए, फोकस कीजिए इधर बोर्ड पर। अब देखिए, हमें पहले पता करना है कितने टर्म है, ठीक है। आइए जरा देखते हैं, यहां से लेके यहां तक एक टर्म, और यहां से लेके यहां तक क्या, दूसरा टर्म, मतलब 2 ही टर्म है, ठीक है। बताया था बॉडमास रूल टर्म्स पे अप्लाई होता है। देखिए जरा, आइए, तो ये क्या हो गया, 2 में से 2 गया, क्या 1 बचेगा, भाग दे रहे हैं ना, तो कट जाएगा 1 पर, तो क्या होगा, ये तो 3 ही हो गया, सिंपल सी बात है। इधर आइए, ये क्या होगा, ये तो 12 होगा गुना होने के बाद, और 12 में से भाग जाएगा, क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, और ये सीधा 4 आ गया, जोड़ देंगे 3 और 4 7 आंसर, 3 और 4 7 आंसर। अच्छा, जो लोग थोड़ा सा घबरा गए हैं, देखिए फिर से देखिए ना भाई, ये टर्म है, ये पूरा एक टर्म, देखिए टर्म में बांटने का पता क्या फायदा होता है, हमें इधर नहीं उधर नहीं देखना। अब क्या है, उधर नहीं देखना, टर्म पे बॉडमास लगाइए और आंसर निकालिए। दूसरे टर्म से कोई मतलब नहीं हमको, दूसरे टर्म से हमें कोई मतलब नहीं। अगर इस टर्म पे काम कर रहे हैं तो इस टर्म से कोई मतलब नहीं है, और इस टर्म पे काम कर रहे हैं तो इस टर्म से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये क्या होगा, ये 1 होगा, ठीक है, और ये क्या होगा 3, 3 से गुना करेंगे, कोई 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा इधर आइए, ये क्या है, ये तो 12 है गुना होके, और 12 भाग जाएगा क्या 1, और नीचे गुना 4, गुना करने का कोई फायदा नहीं 1 से, तो 3 और 4 7 सीधा आंसर। क्लियर है, बात को पकड़े। चलिए, उम्मीद करते हैं पकड़ लिया होगा आपने, ठीक है। देखिए घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या रहा हमारा, ऑप्शन हमारा सी रहा, क्या रहा भाई, सी रहा 7, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन। आइए भाई सेकंड क्वेश्चन पर आइए, क्या कह रहा है, कुछ नहीं कहा है, 4 of 4 डिवाइडेड बाय 4 into 2 प्लस 4 of
डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 बराबर वॉट, ये कह रहा है। ठीक है, आइए फटाफट कर देते हैं। अगर ध्यान से देखें तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपको दो टर्म से बटा मिलेगा। एक तो ये पूरा टर्म है और एक क्या है, ये पूरा टर्म है, दो टर्म है। आइए जरा फटाफट सॉल्व कर देते हैं। पहले किसका काम होगा, पहले ऑफ का काम होगा या पहले मल्टीप्लाई का काम होगा? तो पहले काम होगा ऑफ का। तो कितना हो गया, ये हो गया 16। 16 में से 4 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो क्या होगा, 4 और 4 दूनी कितना हो गया, 8। इधर कितना आ गया, 8 आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इधर आइए, देखिए ये तो ब्रैकेट है, ये क्या है, पूरा नंबर है। ब्रैकेट मतलब क्या है, ये पूरा नंबर है, 8 है। ठीक है, और यहां पर ध्यान से देखें क्या होगा। अच्छा, यहां पर 4 और 4 भी मिसिंग है। क्या है, 4 और 4 है। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है। देखिए ये क्या है, 16 है और 16 क्या है, डिवाइडेड, बीच में डिवाइड है, डिवाइड बाय 8, तो 8 दूनी 16। तो क्या आ गया आंसर, फाइनली हमारा आ गया 10। ठीक है, फिर से देखिए कैसे हुआ, कुछ नहीं करना है। ये कितना हो गया, ये 16 हो गया, डिवाइड करेंगे तो कितना, 4 बचेगा, दूनी 8। क्लियर, ये तो मेरा 8 आ गया। यहां पर आइए तो देखिए ये क्या है, ब्रैकेट है, मतलब ब्रैकेट का क्या है, पूरा एक नंबर है। 4 दूनी 8 बाहर आया, यहाँ 4 चौक 16, भाग है, भाग कर देंगे, 2 आया 8 और 2 10 आ गया। क्लियर, समझ गए? क्या आंसर है, 10 है। पहला ही आंसर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। अच्छा भाई, घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। सर भाग में आ गया, क्या करें? अरे कुछ ना करेंगे, जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। आइए एक बार आपको दिखा देता हूं क्या लिखा हुआ है। 16 इंटू 9 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 8 इंटू 27 डिवाइड बाय 7 इंटू 3 डिवाइड बाय 54 इंटू 9 बराबर वॉट। अच्छा, ये पूछ रहा है, ध्यान से देखें तो ये पूरा क्या है, एक ही एक्सप्रेशन है, क्योंकि प्लस माइनस तो है नहीं, और प्लस माइनस है नहीं तो डिवाइड करेगा नहीं। तो ये पूरा क्या हो गया, एक ही एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए मेरी बात सुन लीजिए। अगर क्या होता है, अगर भाग में संख्या दी गई है, अगर संख्या क्या है, भाग में दी गई है, तो क्या होता है, मेरी बात सुनिएगा, ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कटेगा, और आपको पता है ऊपर नीचे तो कटता ही कटता है। क्या बोले सर, नहीं समझ में आया? तो समझिए भाई, मैं कहना चाहता हूं क्या, कि जब भाग में होगा ना, भाग में जब होगा तो ऊपर वाला ऊपर वाले से कटेगा, नीचे वाला नीचे वाले से कटेगा। हाँ कि ना, ये बात पकड़े नहीं पकड़े? और एक बात क्या, ऊपर नीचे तो कटता ही है, आपको पता ही है। यही बात मैंने बोला, यस और नो? चलिए अब मैं काटने का कार्यक्रम शुरू करता हूं, क्योंकि मुझे बहुत चीजें कटती हुई दिख रही है और काटने से काम आसान हो जाता है। ठीक है, आइए फटाफट काटते हैं। चलिए आइए काटना शुरू करते हैं। 7 एकम 7, 7 पचे 35, बताया था भाग में ऊपर ऊपर कटेगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 तिया 9, ठीक है, और या आप 9 से ही काट लो, क्या करो, 9 से काट लो, 9 एकम 9 और 9 तिया 27। ठीक है, अब इधर आइए, 18 तिया कितना हो गया, 54 हो गया यहाँ, तो 54 से 54 काट लिया हमने। क्लियर, अच्छा अब इधर क्या बच गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, अच्छा 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है भाई, अच्छा नहीं दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, यहां लिख देता हूं भाई, अब तो दिख रहा होगा। चलिए, तो सारा तो मेरा कट ही गया ऑलमोस्ट। ओके, तो क्या आ गया, 2 गुना 3 गुना 5, तो 2 तिया 6 पचे 30, 6 पचे 30। अच्छा, बहुत लोग के तो ऊपर से ही उड़ गया होगा काटने वाला सिस्टम। तो भाई मैंने सिंपल से कहा है, इतना बात रखो, अगर भाग में होगा तो ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कटेगा, और ऊपर नीचे तो कटता ही है। अच्छा, जिसको डाउट है, जिसको तकलीफ है, वो ये देख लो कैसे हुआ होगा ये।
एग्जाम्पल की बात मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी चीज है, ध्यान देना मेरी बात को, 2 गुना 4 है, ठीक है, और भाग में कुछ है, भाग मान लेते हैं 8 गुना 9 है, ठीक है, क्या है, भाग में 8 गुना 9 है। अगर मैं चाहता हूं कि ये साइन पलट दूं, मैं चाहता हूं कि ये साइन पलट दूं, तो इसको क्या करूंगा, मैं नीचे ले लूंगा, क्या करूंगा, ये नीचे आएगा तो क्या होगा, साइन पलट जाता है, तो ये ऐसे नीचे आएगा तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है। हम उलट दे रहे हैं, नीचे ले आ रहे हैं इसको, ठीक है, इसीलिए हम काट पा रहे हैं। यहां पर क्या हुआ था, अगर यहां पर ठीक से आप देखते तो हम ऊपर ऊपर कैसे काट, जैसे अब भाग में है, पलटते तो पलटने से क्या होता, पलटने से चीज कुछ नहीं होती, बस गुना में आती है, क्या होती है भाई, चीज गुना में आती है। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए छोटा एग्जाम्पल लेता हूं, देखो जैसे ये था, ठीक है, अब क्या है, 2 गुना 4 डिवाइड बाय 8 है, तो अगर मैं चाहता हूं कि सबको मैं गुना में कर लूं तो इसको मैं पलट दूंगा, इसको मैं पलट दूंगा और नीचे ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। अब तो आपको दिख रहा है कटता हुआ, अब तो आपको दिख रहा है कटता हुआ, तो यहां भी कुछ क्या हुआ, वैसे हम करते, हमने किया नहीं, ये तो अंदर का कंसेप्ट है, हमें पता है कि अगर हम करते तो भी ये नीचे आता और ये ऊपर जाता, यस और नो, जब ये ऊपर जाता तो इससे तो ये कटता ही कटता और इससे ये कटता ही कटता, क्योंकि ये हटके गुना में आता सब चीजें। बात समझे? देखिए अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो जाने दीजिए, अभी बस इतना याद रखिए कि अगर भाग में होगा तो ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है और ऊपर नीचे तो आपको पता है पहले से कटता है। क्लियर है, हाँ कि ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पर। भाई 4 नंबर को देखिए जरा, 4 नंबर को देखिए और मुझे बताइए गिनकर कितने टर्म्स हैं इसमें। आप लोग जरा गिनिए और गिन के फटाफट कमेंट कीजिए मेरे बताने से पहले पहले, देखते हैं कौन लोग बता पाते हैं। बताइए कितने टर्म है इसके अंदर, गिन के कुल टोटल। चलिए भाई, कर दिया कमेंट आप लोगों ने, कितने लोगों ने किया, जल्दी कीजिए फटाफट। अच्छा, जो लोग नहीं कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, उधर देखें, आइए। अगर ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, 56 × 9 -84 × 2, ठीक है, और नीचे है 16 × 12। तो ध्यान दें तो 3 टर्म है कुल मिला के, 1 टर्म ये, 2 टर्म ये, और ये 3 और ये 4 कहें तो 4 टर्म में बांटा हुआ है। लेकिन क्या मैं इसको ये कह सकता हूं 56 × 9 -84 × 2 डिवाइडेड बाय 28, ये तो मैं कह ही सकता हूं, ये तो मैं कह ही सकता हूं, यस और नो। चलिए, तो कितने टर्म हो गए, 3 टर्म है, 1 2 और 3 टर्म। क्या होता है अगर कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल लेते हैं, या फिर कट रहा है एक ही बात है, कॉमन निकालना काटना एक ही बात है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखें तो ये कैसे होगा, ये कुछ इसमें से आपको देख क्या दिख रहा है, 56 है, 28 दूना 56, और ये क्या हो गया 28 तिया 84, और ये क्या हो रहा है, कटेगा। देखिए क्योंकि सब में 28 28 क्या कॉमन है, या तो बाहर निकाल लीजिए या तो काट लीजिए, एक ही बात कहेंगे उसको, तो ठीक है, आइए काट लेते हैं। 28 दूनी 56, 28 तिया 84। याद रखिएगा ये दोनों के नीचे है, ये इसके नीचे भी है और ये इसके नीचे भी है। कहेंगे सर यहां तो कट गया, फिर यहां बचा कहां, नहीं भाई ये दोनों के नीचे है। आपको आगे बताऊंगा जब स्प्लिट करेंगे ना इसको, तो ये दोनों के नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ गए, कोई दिक्कत है? ये दोनों, ये जो 28 है ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी, मतलब पूरे के नीचे 28 है, तो 28 दोनों टर्म के लिए कॉमन होगा, ठीक है। तो काट लेंगे और जिसको समझ नहीं आया समझ लो कॉमन निकाल लिया है, इतना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। आइए, अच्छा जब ये कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास यहां बच गया कितना, 9 दूनी 18, ठीक है, और क्या बच गया यहां पर 3 दूनी 6। तो भाई 18 में से 6 गया, कितना बचेगा, तो बचेगा 12। क्या बचेगा, 12। कुछ और बचा है क्या हमारे पास, कहीं नहीं, तो 12 हमारा आंसर है, 12 हमारा आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत?
चलिए आगे बढ़े क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए और बताइए मेरे को कि कितने टर्म है इसमें, देखकर बताइए कितने टर्म है और क्या ये एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, ये बताइए मेरे को देखकर। तो पहले जल्दी से कमेंट कीजिए, इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है। आपको पीछे बताया था कि भाई एक वॉट है और बराबर दिया है, ठीक है, तो क्या होगा, ये इक्वेशन फॉर्म करता है। इक्वेशन मतलब समीकरण होता है, क्या होता है, समीकरण होता है, ठीक है। देखिए बराबर के, अगर बराबर सेंटर मानूं मैं तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम हो जाएगा हमें। देखिए जब बराबर होता है, जब बराबर होता है तब भी कटता है, तब भी क्या होता है, कटता है। देखिए कहां कटेगा, अभी जरा देखिए, रुक जाइए। 17 गुना 13 26 इंटू वॉट बराबर 34 इंटू 3 बराबर 4। तो हम काट सकते हैं, अगर बराबर है तो हम ऊपर ऊपर काट सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत क्या, बात पकड़े। अगर बराबर है तो आपको बहुत लोग को पता होगा कि कटता है ऊपर ऊपर, ठीक है, जिन लोग को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है, और ऊपर नीचे तो कटता ही, आपको पता, पहले से पता है। तो आइए जरा काट देते हैं, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 17 दूनी 34 और 17 एकम 17, कट गया, ये तो कुछ नहीं बचा है, तो एक ही है। अच्छा 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। अच्छा बताया ना मैंने कि ऊपर ऊपर कटता है तो नीचे नीचे भी कटेगा, कॉमन सी बात है, कॉमन सी बात है। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो वॉट बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। जिनको कंफ्यूजन है, थोड़ा समझ नहीं पाए, बस वो देख लीजिए क्या कि भाई बराबर होगा ना तो ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कटेगा, ठीक है, ये होता है, कटता है, ठीक है। अच्छा बात मान लिए तो बस कुछ नहीं, काट दिया और आंसर आ गया, ठीक, बात पकड़ लिए क्या। चलिए आई थिंक बात समझ गए आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये दिया है क्वेश्चन, चलिए बताइए किसी को पता है कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो बताइए, चलिए जल्दी से बनाइए फटाफट, देखें कितने लोग बना पाते हैं इसको। आइए जो बाकी लोग बच गए वो लोग इधर देखिए, ठीक है, जो लोग बना सकते हैं वो ट्राई कीजिए अपने से, ठीक है। आइए जो फर्स्ट टाइमर है वो देखिए। अब देखिए कि यहां पर क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऐसे है 999 इंटू 99 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 99 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 3 बराबर। तो मैं तो इसे बनाता नहीं क्योंकि मुझे तो पता है कैसे बनता है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अब ध्यान से देखिएगा, इससे मैं इसको काट रहा हूं, इससे मैं इसको काट रहा हूं और इससे मैं इसको काट लूंगा तो मेरा आ जाएगा 333, ठीक है, 333 या 999। अब जो लोग बोलेंगे कि कैसे हो गया सर, तो थोड़ा सा देख लो भाई एक्सप्लेनेशन भी इसका, ये एक्चुअली में है क्या, एक्चुअली में ये यही तो लिखा हुआ है ना, 999 इंटू 99 इंटू 9। अच्छा डिवाइड है, मैंने कहा था ना अभी पीछे सिखाया है, अगर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो पलट दो तो ये हो गया 1/99 गुना में, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1/9 और ये क्या हो जाएगा 1/3। अब अगर आप ठीक से देखो तो 99 से 99 कट गया, 9 से 9 कट गया और 3 से 333 बार में 999 कट गया और मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई आपके, चलिए उम्मीद करता हूं आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा अगला क्वेश्चन तो सर गुना करना है, पीछे तो सर सिखाए थे गुना करना, अरे नहीं रहे,
यहां गुना नहीं करना है, यहां गुना नहीं करना है। क्या करना है, इतना बड़ा गुना करते करते तो सुबह हो जाएगी हमारी, ठीक है। आइए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 2 3 2 8 इंटू 8 7 6 इंटू 8 5 3, ठीक है। क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पर दिक्कत क्या है कि यहां पर कह रहा है गुना करना। तो जब भी गुना करने के लिए आए ना बात आपके सामने, जब भी गुना करने के लिए बात आए तो आपको पता होना चाहिए कि आपको गुना करने को नहीं दिया गया है, वो गुना नहीं पूछ रहा एग्जामिनर आपसे। क्या पूछ रहा है, यहाँ दो कंसेप्ट पूछता है, एक है यूपीडी, क्या है यूपीडी, ठीक है, और एक है डीएस जिसे बोलते हैं डिजिट सम। दोनों के बारे में पीछे आपको बताया था, यूपीडी के बारे में पहले बताया था आपको, और डीएस के बारे में तो भी ठीक 2 क्लास पहले पढ़ा है, ठीक है। अगर याद है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं याद है तो जरा देख लो। 7 3 8 इकाई का अंक, यूपीडी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस डिजिट बोलते हैं, यानी इकाई का अंक बोलते हैं, ठीक है। कैसे, मान लेते हैं 831 है, हमें पता करना है कि गुना करके इकाई का अंक क्या आएगा, तो सिर्फ इकाई के अंक को गुना करते हैं। 8 एकम 8 गुना करके देख लो आप लोग, इकाई का अंक जो है क्या है 8 आएगा, ठीक है। ये है यूपीडी। और डिजिट सम तो बताया था आपको, जोड़कर निकलता है। अच्छा, जो लोग नहीं जानते हैं बस यहां से करने के बाद पीछे जाइए और जाकर क्लास ले लीजिए, क्लास नंबर 7 होगी वो, ठीक है, डिजिट सम वाली। ओके, बात समझ गए आप। आइए, अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले याद रखना, ऑर्डर बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है यूपीडी, क्या आता है यूपीडी, यानी यूनिट प्लेस डिजिट आ रहा है, ठीक है, जिसे इकाई का अंक बोलते हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर यूपीडी चेक करेंगे, यूपीडी से चेक करेंगे। क्या कर रहे हैं हम यहाँ से ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने की कोशिश हम नहीं करेंगे गुना करके। आइए जरा यूपीडी लगाते हैं, तो देखिए 8 है इकाई अंक, 8 छिक 48, कितना आया 48, इकाई का अंक कितना 8, 8 तिया 24, यानी इकाई का अंक क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यानी जो हमारा यूपीडी आ रहा है क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, चेक करते हैं 4 किस में है, सर इसमें तो है, इसमें नहीं है, इसमें तो है, इसमें तो नहीं है। देखिए मेरा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा बी ऑप्शन गलत हो गया और मेरा डी ऑप्शन गलत हो गया। क्या हो गया, बी और डी मेरा गलत हो गया। तो चलिए यूपीडी से तो काम हुआ, लेकिन कितना हुआ, आधा ही हुआ। तो आइए आते हैं डिजिट सम पे, डीएस जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आइए डिजिट सम निकालते हैं फटाफट। देखिए जरा, देखिए 8 2 10 का मतलब 1, 4 और 2 6, यहां कितना आया 6 आया, ठीक है। इधर बात करते हैं 8 और 7 15, 15 का मतलब कितना 6, और 6 और 6 कितना 12, 12 का मतलब 3, यहां कितना आ गया 3 आ गया। यहां पर आते हैं तो देखिए 8 5 13 और 3 16, 16 का मतलब कितना 7, तो ये है, ठीक है। अब आइए, अब 6 तिया 18, 18 का मतलब 9 और 963 मतलब 9। आपको बताया था ना कि अगर 9 आ जाए, 9 आ जाए तो कुछ भी गुना करेंगे डिजिट सम 9 होगा। कितना होगा 9 होगा, क्लियर ना। देख भी लो ना, 6 तिया 18, 8 1 9 और 9 7 63, 6 और 3 9, तो कितना आया मेरा डीएस, कितना आया 9 आया। अब मुझे चेक करना है किसका डीएस 9 आ रहा है, और ठीक है। तो आइए पहला ऑप्शन लिखता हूं 1 7 3 9 5 4 6 7 8 4। आइए चेक करते हैं पहले इसको और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए एलिमिनेट करना शुरू करते हैं, ठीक है। आइए फटाफट करते हैं। देखिए 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, ठीक है। 8 1 9 कट गया, ठीक है। अब देखिए 7 और 7 14 और 4 18, 18 का मतलब कितना 9, डीएस कितना आ गया मेरा 9 आ गया, ठीक है। लेकिन आंसर नहीं मारेंगे अभी, अभी एक बचा हुआ है, क्या पता उसका भी डीएस 9 आ जाए, तो चेक करेंगे पहले। क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो आइए उसको भी लिख लेते हैं यहां पर और चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है ना, तो 1 7 3 9 4 5 6 8 2 4। आइए चेक करते हैं, उड़ाते हैं, उड़ाइए। देखिए 9 कट गया, 5 4 9 कट गया,
6 3 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, ठीक है। अब देखिए क्या बच गया, 7 और 2 9 कट गया, कितना आया 4 आया। कितना आया इसका डीएस, क्या है डीएस भाई 4 है। यानी ये तो गलत है। कौन सा गलत हो गया मेरा, ये मेरा गलत हो गया। सही क्या है, मेरा पहला ही सही था, ठीक है। लेकिन ऑलवेज बता दूं आप लोग को, मैंने बताया था डीएस डिजिट सम में भी कि ऑलवेज आपको चेक जरूर कर लेना है, ठीक है। कहीं पहला आ गया मार दिया, क्या पता अगले का भी सेम ही हो, ठीक है, तो मामला फंस सकता है। ओके आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मजा आ रहा है भाई आप लोग को, चलिए आना भी चाहिए मजा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर पे क्वेश्चन पे। ये देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक से देखिए और जल्दी से बनाइए तो इसको फटाफट बिना देर किए। देखते हैं कौन बना के कमेंट करता है, फटाफट बना के कमेंट कीजिए जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, देर मत कीजिए, मेरे लिखने से पहले आपका आंसर जाना चाहिए। देखें जरा कौन पहले आंसर मारता है। चलिए आई थिंक आप लोग ने बना लिया। चलिए जो लोग नहीं बना रहे हैं वो लोग इधर देखिए, जो लोग बना रहे हैं एक झटके में जल्दी से बना के आंसर कीजिए फटाफट। देखिए जरा कौन कौन आंसर कर पा रहा है, आइए। देखिए भाई क्या है क्वेश्चन, सिंपल कह रहा है 113 इंटू 117 इंटू 258। देखिए बनाने के लिए हमको नहीं कह रहा यार, गुना भाग थोड़ी बनवाएगा हमसे, हाँ। तो यहां बस आपको चेक कर रहा है कि आपको यूपीडी और डिजिट सम की नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। आइए सबसे पहले क्या करें, इकाई अंक से काम करें। तो आइए इकाई अंक से काम करते हैं। देखिए 3 7 कितना हो गया 21, 21 का मतलब 1 और 1 और 8, तो यूपीडी कितना हो गया मेरा, यूपीडी कितना हो गया मेरा 8 हो गया, यूपीडी तो मेरा 8 हो गया। देखो भाई साहब सिर्फ पहला वाला एलिमिनेट हुआ है, बाकी तीनों क्या हैं रेस में अभी हैं, तीनों के अंत में क्या है 8 है, तो मेरा यूपीडी क्या हो गया फेल हो गया। अब बढ़ेंगे इस पर डिजिट सम पर, तो आइए चलते हैं डिजिट सम पर और निकालते हैं पहले डिजिट सम कितना है। आइए जरा देख लेते हैं एक बार फटाफट। देखिए 3 1 4 1 5 कितना हो गया 5 7 और 2 9, देखिए बस 9 हो गया, रुक जाएंगे 9 होगा रुक जाएंगे, आगे चेक भी नहीं करेंगे। आपको बताया था ना कि किसी भी नंबर में 9 गुना हो या 9 में कुछ भी गुना हो डिजिट सम क्या देगा 9 देगा। अरे याद आया क्या, चलिए तो डिजिट सम क्या रहेगा मेरा 9 रहेगा, ठीक है। अब बस चेक करना है कि किसका डिजिट सम 9 है या नहीं है। आइए फटाफट चेक कर देते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है 3 4 1 1 0 1 8, उसके बाद है 3 5 1 1 0 1 8, अगला है 1 8 4 2 3 7 8। आइए चेक कर देते हैं फटाफट सबको। देखिए मेरी बात बिल्कुल ध्यान देखिएगा, 4 और 3 7 और 2 9, ये तो पूरा कट गया खत्म। 8 1 9, इसका क्या आ गया डीएस क्या आ गया 9 ही आ गया, रुकना है अभी, हड़बड़ाना नहीं है, 9 आए 9 मारने में नहीं लगना है, ठीक है, रुकना है अभी। आइए जरा इधर देखते हैं 8 1 9 कट गया, ठीक है। 5 और 3 8 और 2 10, 10 का मतलब कितना डीएस 1, ठीक है। इधर आइए 8 1 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, ठीक है। 4 और 3 7 और 8 15, 15 का मतलब कितना 6। अब मेरा क्या हो गया आंसर सेकंड वाला सही हो गया, ठीक है। ओके यस और नो, आप समझे कि नहीं, चलिए बहुत बढ़िया अगर समझ गए तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए तो किन किन लोगों ने आंसर किया कि नहीं, चलिए अभी देख लेते हैं किन किन लोगों ने आंसर किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर देखिए, अच्छा
ये जो भाग वाला है देख के भड़कना नहीं है। जो नए बच्चे हैं देख के आते हैं भड़क, सर इतना बड़ा कैसे बनाएंगे, वही भाग देना है। यार डरना क्यों, हम है ना, डरना क्यों भाई। और क्वेश्चन से डरेंगे तो काम कैसे चलेगा। आइए बनाते हैं इसको और देखिए कितने आराम से बनेगा। हाँ, पीछे आपको कुछ बताए थे, जरा याद दिलाएंगे तो याद आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। क्या, अभी देखो क्वेश्चन है 809146 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 217। चलिए ये रहा क्वेश्चन। आइए फटाफट क्या करें, यहां तो भाग में है, डिजिट सम निकाल लेते हैं इसका, डीएस देखते हैं, नीचे निकाल देखिए 8 1 9 खत्म, एक बचा, एक को गुना करने से कोई फायदा तो होगा नहीं हमें, तो छोड़ दीजिए। 7 और 2 9 खत्म, नीचे कितना आ गया, नीचे मेरा 1 आ गया, ऊपर आइए 9 कट गया, 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 का मतलब कितना 1, तो भाई मेरा क्या आ गया, डिजिट क्या आ गया 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया। आप चेक कर लेते हैं, देखो 6 3 9 1 10, 10 का मतलब कितना, 10 का मतलब 1, रुकना है अभी। 7 और 4 11, 11 का मतलब कितना 2, ठीक है। 8 1 9, 9 का मतलब कितना 9 ही रहेगा भाई। अच्छा 5 4 9 2 11, 11 का मतलब कितना 2, तो क्या रहा आंसर, आंसर रहा मेरा फर्स्ट वाला। ठीक है, बात पकड़ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट। 10 नंबर क्या कह रहा है भाई, कुछ नहीं करना है, फटाफट जरा कमेंट कीजिएगा इसका डिजिट सम कितना आएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए इसका डिजिट सम फटाफट। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग निकाल रहे हैं डिजिट सम से, आइए निकाल जल्दी से। चलिए आंसर कीजिए फटाफट, आइए देखते हैं जरा क्या कह रहा है। 14124438 313। अच्छा आइए जरा डिजिट सम निकाल देते हैं फटाफट बिना देर किए। तो सबसे पहले निकालते हैं, नीचे कितना आ गया, नीचे तो आ गया भाई 7, कितना आ गया 3 4 और 3 7, क्या आ गया 7 आ गया। ऊपर देखते हैं, आइए तो 8 और 1 9 खत्म, 4 दूनी 8 1 9 खत्म, अच्छा 3 और 2 5 और 4 9, 9 भी खत्म। तो याद लाता हूं आप लोग को, मैंने पीछे कहा था अगर पूरा कट जाता है तो रेडियस क्या होगा 9 होगा, क्योंकि हम 9 को 0 समझते हैं तो 0 को 9 समझना है। पीछे मैंने बताया था याद दिलाने के लिए, इसी टाइम के लिए आपको मैंने पीछे बार बार जिक्र किया था कि अगर पूरा कट जाएगा तो रेडियस कितना आएगा 9 आएगा। इसी क्वेश्चन के लिए तो मैंने पीछे मेहनत की थी, ठीक है, तो 9। ठीक है, अब देखिए नीचे 7 है तो टेबल याद कीजिए, किससे गुना किया था, नीचे क्या करना 10 लाना है, तो 7 चौक 28 और 8 तो 10 होगा ना, 7 चौक 28 और 8 और 2 क्या होगा 10 होगा। देखिए 4 से गुना करेंगे ऊपर नीचे तो क्या होगा, नीचे तो 1 हो गया, खत्म हो गया, और 9 चौक 36, 36 का मतलब कितना, 36 का मतलब कितना, डीएस कितना आ गया हमारा, तो डीएस आ गया हमारा 9 आ गया, क्या आ गया 9। अब बस चेक करना है किसका डीएस 9 है, तो पहले पर आइए, पहला देखिए 8 1 9। अब देखिए क्या है पहला ऑप्शन 218 इंटू 207। अब देखिए 7 और 2 9, ठीक है, आपको पता है 9 में कुछ भी गुना होगा तो 9 ही देगा, यस और नो, कुछ भी गुना होगा तो क्या देगा 9 ही देगा। सेकंड वाले पे देखिए कह रहा है 318 इंटू 205, तो आइए 8 1 9 खत्म, और 5 और 2 7, 7 तिया 21, 21 का मतलब कितना हो गया 3 हो गया, ये तो गलत हो गया मेरा। आइए 4 2 6 3 9 1 10, 10 का मतलब कितना 1, गलत है ये भी। आइए अंतिम में 8 5 कितना 13, 13 1 14 2 16, 16 का मतलब कितना 7 आएगा, यानी अंतिम वाला भी गलत है। तो क्या रहा मेरा ऑप्शन, पहला ही मेरा ऑप्शन ठीक था, ठीक है, पहला मेरा ऑप्शन ठीक था। ओके आगे बढ़े क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट बिना देर किए।
अच्छा, 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या ध्यान देना है, जो दिख रहा है वो है नहीं, होता है ना कभी कभी, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो बस इस क्वेश्चन में वही हो रहा है, क्या हो रहा है, वही हो रहा है, जो दिख रहा है वो है नहीं। अच्छा, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे तो साफ साफ कहा लिखा है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुना है, तो बताइए जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, जो दिख रहा है वो है नहीं, यानी साइन को पलटना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा साइन पलटने के बाद, मैं आपको साइन पलटा के दिखा रहा हूं, तो देखिए जरा, क्या है 84 है, अच्छा माइनस का क्या होगा, प्लस होगा 24, मैं साइन चेंज करके ही लिख रहा हूं, साइन चेंज करके ही लिख रहा हूं, ठीक है। माइनस था तो प्लस आएगा, अच्छा गुना है तो क्या आएगा, भाग आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, और भाग है तो क्या आएगा, गुना आएगा, और प्लस है तो माइनस आएगा। ठीक है, नीचे की बात कर दें, आइए 18 गुना है तो भाग होगा, ठीक है, माइनस है तो प्लस होगा, और प्लस है तो माइनस होगा, और भाग है तो क्या होगा, गुना होगा, क्या होगा, गुना होगा। एक बार क्वेश्चन वेरीफाई कर लें, 84 24 3 16 8 15, ठीक है, 8 18 2 8 18 6, ठीक है। साइन देख लेते हैं एक बार, माइनस था तो प्लस है, गुना था तो भाग है, प्लस था तो माइनस है, भाग था तो गुना है, प्लस था तो माइनस था, ठीक है। और यहाँ भी भाग है, प्लस है, माइनस है और गुना है, ठीक है। तो ये है ओरिजिनल क्वेश्चन, ये क्या है, ये है ओरिजिनल क्वेश्चन, यही क्वेश्चन कह रहा था हमको, ठीक है, यही क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा था हमको। तो चलिए अब तो सॉल्व करने वाली बात है। आइए अगर ध्यान से देखें तो कितने टर्म हैं यहाँ पर, अगर ध्यान से देखें तो टर्म है, एक टर्म तो ये रहा, दूसरा टर्म ये रहा, और तीसरा टर्म ये रहा, 4 टर्म है कुल मिला के। कितने टर्म है भाई, 4 टर्म है। तो सबसे पहले मैं 84 को बाहर कर लेता हूं, 84 को बाहर कर लेता हूं। अच्छा, अब क्या, ये क्या है मेरा, ये ध्यान से देखें तो ये क्या है 8, ये क्या है 8 है, क्लियर है। अच्छा, उधर इधर देखूं तो 16 8 कितना होता है भाई, 128 होता है। ये क्या है माइनस का, ये क्या है माइनस का, और माइनस का 15, तो भाई कितना हो जाएगा, 28 और 15 कितना होगा 43, यानी माइनस का 143, कितना होगा माइनस का 143, और ये क्या है 92 है। तो जब घटेगा तो क्या देगा मेरे को, ये मुझे देगा ये 51, क्या देगा मुझे, ये देगा 51, क्लियर है। देख लीजिए 3 में से 2 गया कितना, 1, और 9 5 कितना हो गया 14, यानी ऊपर तो मेरा 51 आएगा, क्लियर है माइनस का। बात करूं नीचे की तो देखिए एक टर्म ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, तो भाई कितना हो गया, अगर बात करूं गुना कर दूं सबसे पहले मैं, तो कितना हो गया 18 छिक कितना हो गया, 18 छिक हो गया 108, कितना हो गया 108, और ये क्या है, ये मेरा 9 है, 9 8 17। अच्छा देखिए ये प्लस का 17 है और ये माइनस का है तो घटेगा। अच्छा, घटने के बाद क्या आ जाएगा, घटने के बाद मेरा आपको दिख रहा है 91 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 91 आ जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ना, 8 में 7 गया 1 और 10 में से 1 गया 9, 91 आ जाएगा, ठीक है। बात पकड़ ली आप लोग। चलिए अब फटाफट लिख देते हैं माइनस का 91, तो माइनस से माइनस कट गया और फाइनली मेरा क्या आंसर आ गया 51/91। अगर कटता है तो कटेंगे, नहीं तो नहीं कट रहा, जाने दो, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो गया 4th फिलहाल अभी, ठीक है। क्लियर, क्या दिक्कत किसी को नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहां थोड़ा सा ना एक ब्रैकेट और मिसिंग है। आइए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। कुछ नहीं है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है। 60 इंटू 10 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट 168 इंटू 12 डिवाइड बाय 10 और एक ब्रैकेट ऐसे लगा हुआ था। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन में नीचे आइए। 2/9 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8 डिवाइड, ये है आपका ओरिजिनल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो यहां पर भी क्या कह रहा है, साइन चेंज कर दिया है, जो दिख रहा है वो है नहीं। प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, गुना का अर्थ भाग और भाग का अर्थ गुना है। ठीक है, तो आइए देखिए, कोशिश कीजिए इसको मेंटली करने की, कोशिश कीजिए मेंटली करने की। अगर आपसे मेंटली नहीं हो पाता है तो जब एग्जाम में क्वेश्चंस आप उतारेंगे ना, तो उतारते समय ही साइन बदल दीजिएगा। ये नहीं कि एक बार लिखा और फिर से दोबारा लिखना साइन बदल के, नहीं, एक बार में ही कर देंगे। ठीक है, चलिए आइए कोशिश करते हैं मेंटली इसका आंसर निकालने की, मेंटली इसका आंसर निकालने की। देखिए लाइन पे आइए, एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिए। मैं डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मेंटली आप भी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, गुना का मतलब भाग होगा, साइन पलटेगा, आपको दिख रहा है। साइन क्या होगा, पलटेगा तो क्या आएगा 6, भाग जाएगा तो क्या आएगा 6। ठीक है, अब यहां क्या है, प्लस है तो होगा क्या होगा, माइनस होगा। यस और नो, है ना। अच्छा, यहां क्या है, गुना है, गुना है तो क्या होगा, भाग होगा, कॉमन सी बात है। अच्छा, 12 का स्क्वायर 144, 12 इंटू 14 होता है 168, तो क्या हो गया 14 हो जाएगा। और ये क्या है, ये भाग है तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, गुना 10। ऊपर वाला काम खत्म हो गया मेरा। ठीक है, बात को पकड़िए मेरी, बात को पकड़िए मेरी। यहां क्या है, ये भाग थोड़ी है, गुना है, यहां पे क्या है, गुना है, तो क्या होगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा। तो जरा देख लेते हैं, आइए काट लेते हैं। तो ये इससे कटेगा क्योंकि ये भाग थोड़ी है, तो क्या है, गुना है। तो यहां क्या बच गया, 2 बच गया, 2 बच गया। अब यहां आइए, ये क्या है, माइनस नहीं, ये क्या है, प्लस है, और ये क्या है, गुना है, तो 8 चौक 32 हो गया। क्या हो गया, 32 हो गया। तो अब देखिए नीचे क्या हो गया, 32 और 2 34, और ऊपर क्या हो गया। अब देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, तो यहां क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो क्या होगा, -8 और 10 क्या होगा, -80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -80 हो जाएगा। तो क्या हमारा आंसर है, आंसर है, अरे आंसर मैच नहीं कर रहा भाई। चलिए, लगता है कुछ क्वेश्चन में कुछ चेंज है क्या, चेंज है, लगता है कुछ क्वेश्चन में बदलाव है, क्योंकि हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन में क्या बदलाव कर दें। चलिए, वैसे तो क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आंसर क्या रहा हमारा, अब ये कटेगा तो क्या होगा, आधा होगा, तो क्या होगा, -40 बटे कितना, 17। ठीक, ये आंसर है। देखिए, अगर यहां आप 3 कर देते ना, क्वेश्चन में क्या था ओरिजिनली, यहां पर बदली हुई चीज थी, यहां तो 9 था और यहां पर क्या था, 3 था। क्या था, यहां पर 3 था। देखिए जरा, अगर 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये होगा, यस और नो, यस और नो, तो ये होगा। यहां तो गुना है, सिंबल में क्या है, गुना है, तो क्या होगा, गुना होगा, तो 2 तिया 6, 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38, और 38 का आधा क्या होगा, 19। देखिए ना, ये रहा ऑप्शन, पहला ऑप्शन था। ठीक है, क्या हुआ है क्वेश्चन में, ज्यादा घिचपिच नहीं करते हैं, मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, आप इसको 9 ही रखिए। क्या रखिए, आप इसको 9 ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या आया था मेरा, 40/17 आया था। ठीक है, लेकिन जो ओरिजिनल क्वेश्चन है आप दिया हुआ, वो क्या था, वो ये था। अब एक आंसर हो गया। अब नया क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन सेम था, बस यहां क्या था कि यहां चीजें बदल गई थी, यहां पर 3 था। ठीक है,
अब देखो जब यहां पर 3 आ गया तो नीचे वाला तो बदलेगा, मेरा नीचे वाला तो बदलेगा। क्या बदलेगा देखिए, 3 एकम 3, 3 3 9 है ना। अब यहां पे भाग नहीं गुना है, ऊपर साइन देखिए गुना है, क्या है ऊपर गुना है, तो क्या होगा 3 दूनी 6, माइनस नहीं है तो क्या होगा प्लस होगा, यहां पर माइनस क्या होगा प्लस होगा, और 8 चौक 32, ठीक है। तो क्या होगा 8 चौक 32, 32 और 6 कितना होगा। अब यहां पर क्या होगा मेरा, ऊपर तो 80 था मेरा और नीचे क्या आएगा 38 आएगा, इसको मिटा देते हैं, क्या आएगा 38 आएगा, तो आधा होके क्या हो जाएगा 40/19 माइनस का, तो ऑप्शन ए ठीक है। क्लियर, समझ में आया यहां पे क्या डाउट था, क्या दिक्कत थी। आप क्वेश्चन में सुधार कर लेना, या नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए आइए 13 नंबर देखिए भाई, 13 नंबर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन जरा पढ़ेंगे तो चलेगा पता। कह रहा है ये जो सीक्वेंस दिया गया है इनमें से आपको टोटल 4 सीक्वेंस दिए गए हैं, 5, ठीक है। कह रहा है इनमें से कोई 4 एक जैसे हैं, कह रहे हैं भाई कोई 4 एक जैसे हैं, 5वां अलग है, बता दीजिए वो अलग कौन सा है, जो अलग होगा वही हमारा क्या है आंसर है, क्या है वही हमारा आंसर है। तो देखें जरा इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहां पर क्या दिक्कत है, यहां पर जो दिक्कत है आप जो देख रहे हैं कि हमारे पास 5 सीरीज दी गई है, मतलब 5 ऑप्शंस हैं, उसमें से कोई क्या है एक अलग है। हमको पता कैसे चलेगा ऐसे में कि भाई किस बिहाफ पे अलग है, क्योंकि किस तरीके से अलग है हमको तो नहीं पता। तो ऐसा जब भी आए ना तो सबसे पहले आप डिजिट सम निकाल लें, क्या निकाल लें भाई डिजिट सम निकाल लें, क्या करें डिजिट सम निकालें। क्लियर, बात समझे क्या, हाँ कि ना, हाँ सर समझ गए। तो आइए जरा देखते हैं डिजिट सम निकालते हैं फटाफट। आइए मेरी बात देखिए इधर, यहां देखिए क्या हो गया 5 और 4 9, तो 9 हो गया, आपको पता है ना 9 से कुछ भी गुना होता है तो क्या होगा डिजिट सम खत्म, यानी यहां तक टर्म है, यहां तक क्या है एक टर्म है, और 5 और 4 9 हो गया, 9 में कुछ भी गुना होगा डिजिट सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिजिट सम क्या रहेगा 9 ही रहेगा। इधर आइए देखिए, इधर देखिए ये पार्ट डिजिट सम से मेरा कट गया, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्लियर, बताया था ना 9 को 0 और 0 को 9 मानेंगे। चलिए इधर आइए, अब देखिए यहां पर क्या है, ये है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25, ठीक है। अब 25 को क्या करेंगे 7 करेंगे, 5 और 2 7, और 7 से गुना करेंगे 1 से, तो क्या होगा इसका जो डिजिट सम क्या होगा वो 7 होगा। पकड़े क्या, पकड़े। फिर से देखिए ना, मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं कि 5 और 4 9, 9 में कुछ भी गुना करेंगे डिजिट सम कितना 9 ही, और 9 को 0 0 को 9 समझते हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, इधर आइए अगले पे आइए, जरा इस पर देखें कितना है भाई, ध्यान से देखें। तो ये पूरा एक ही टर्म है, तो जल्द फटाफट कर देते हैं। तो 1 2 और कितना 5, ठीक है। 5 इसका तो कितना 5 है, और कितना इसका 7 है, और इसका कितना 2 है, तो 5 7 है 35। अच्छा 35 का मतलब कितना 8, 8 दूनी 16, 16 का मतलब कितना 7, तो इसका भी जो डिजिट सम है वो कितना है 7 है, कितना है 7 है। इस पर आइए, नीचे वाले पर आइए, ये क्या कह रहा है देखिए 7 और 2 9, क्या हो भाई 9, आपको पता है 9 में कुछ भी गुना होगा डिजिट सम में उसका योगदान नहीं रहेगा, तो कहां तक नहीं रहेगा ये यहां तक आएगा और प्लस तक, काम खत्म डिजिट सम में, ठीक है। यहां तक तो मेरा काम खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है 5 1 6 और 6 6 36, 36 का मतलब कितना 9, 9 और 4 13, 13 और 13 चौक कितना हो गया 52, 52 मतलब 7, ठीक है। तो क्या आया इसका भी डिजिट सम कितना आया 7, ठीक है। क्लियर, इस पर आइए नीचे वाले पर, तो यहां पर कह रहा है 4 और 6 10 हो गया, 10 10 का मतलब 1, 1 5 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 और 3 10, 10 का मतलब 1, और 5 और 4 9, ठीक है। तो इसका मतलब डिजिट सम कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लास्ट वाले पर, कह रहा है देखिए 7 और 2 9, तो 9 कहां तक हो गया 9 पूरा यहां तक जो है ना डिजिट सम में खत्म, डिजिट सम से यहां तक बात खत्म,
9 आया, 9 में गुना हुआ कुछ भी क्या होगा, 9 ही देगा, 9 का मतलब 0 समझ सकते हैं हम, ठीक है, बताया था पीछे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां क्या होगा, 5 1 6, 6 6 36, 36 का मतलब कितना 9, 9 और 4 13, और 13 का मतलब कितना 4, और 4 चौक 16, 16 का मतलब कितना 7। तो देखिए ये सब क्या है, ये सब इन चारों को देखें, ध्यान पांचों को देखें तो इन सब में ये चार क्या है, एक समान है, क्योंकि इनका डीएस क्या आ रहा है 7 आ रहा है, उसका अलग आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर है, बात पकड़े क्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ना क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा ना पेशेंस रख के काम करना पड़ता है, और हमेशा डिजिट सम निकाल के एक बार चेक जरूर कीजिए। क्या कीजिए, डिजिट सम निकाल के चेक जरूर कीजिए इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। और घबराना नहीं ऐसे क्वेश्चनों को देख के कि भाई हमको पता कैसे लगेगा कि अलग किस बिहाफ पर है, सबसे पहले डिजिट सम निकालिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पर। सर ये तो और खतरनाक है, अरे डरना नहीं है, सेम चीज कह रहा है कि इन पांचों में से कोई 4 समान है और बाकी क्या होगा, एक अलग है, वो अलग निकाल दो। तो देखो भाई यहां तो फिर डिजिट सम निकलेगा नहीं क्योंकि डिजिट दिया ही नहीं है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा। सर क्या वैल्यू पुट करें, कौन सी वैल्यू पुट करें, हमको पता कैसे चलेगा वैल्यू कौन सी पुट करनी है, 3 बातें उठती है। तो भाई मैं कह रहा हूं कुछ मत करो, सिंपली आप सबसे आसान वैल्यू पुट करके देख लो। सर सबसे आसान तो समझते हैं 0, लेकिन दोस्त 0 को रखोगे ना तो सबको 0 कर देगा अभी, क्योंकि गुना में भी कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। तो 0 नहीं रखेंगे, तो सर आप ही बताओ क्या रखेंगे। तो भाई 0 के बाद जो बचता है ना आसान वैल्यू, वो 1 या 2 होता है, ठीक है, जिससे कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। आप कुछ भी रख सकते हो, मना नहीं कर रहा आपको मैं, लेकिन आसान रख कर देखो 1 और 2। तो आप एक काम करो, x की जगह 1 रख दो, ठीक है, और y की जगह 2 रख दो और काम करो, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो x की जगह 1 रखो और y की जगह 2 रख कर देखो। चलिए तो मेरे साथ आइए, ध्यान केंद्रित कीजिए ऑप्शन पे और देखते हैं। आइए बिल्कुल ध्यान रखिएगा, देखिए x क्या है, x 1 है 1, और y क्या है, y मेरा 2 है, 2 दूनी 4 और 1 5, तो इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू कितना 5। एग्री हैं आप। आइए x का वैल्यू 1 है तो 3 एकम 3, ठीक है, और y का वैल्यू क्या है 2, तो क्या हो गया, ध्यान देंगे मेरी बात को, तो 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, 7, और बीच में क्या है इनके, बीच में क्या है गुना है इनके, तो क्या हो गया, यहां से क्या हो गया 35 आ गया। पहले का आंसर कितना 35। आइए दूसरे पर आइए, देखिए x का मतलब 1, देखिए 2, y का मतलब 2, 2 दूनी 4, 4 1 5, और 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर मतलब कितना 25 हो गया, 25 हो गया। अभी रुकना है, अभी रुकना है, प्लस है बीच में, प्लस रख दिए। आइए इधर आइए, देखिए x का मतलब कितना था 1 था ना, यस और नो, x का मतलब कितना 1, तो 2 एकम 2, बाहर तो कितना है 2 है। अच्छा अंदर आइए, तो 2 दूनी y की वैल्यू 2 है, 2 दूनी 4 और x की वैल्यू 1, तो 5, और 5 बाहर कितना था 2, 5 दूनी 10, तो बाहर क्या हो गया था हमारा 10, 25 और 10 कितना हो गया 35 हो गया, कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सी पर। चलिए यहां देखिए x का वैल्यू 1, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, अच्छा y की वैल्यू कितना 2, तो 2 दूनी 4, ठीक है, क्लियर। 4 और 3 कितना 7, और 7 का स्क्वायर कितना 49, 7 का स्क्वायर कितना 49, देखिए ना 3 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, और 7 का स्क्वायर कितना 49। अच्छा प्लस प्लस आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां वैल्यू क्या होगी, ये 2 होगी, बाहर क्या है 2 है। अच्छा अंदर आते हैं, 3, x की वैल्यू कितनी 1, तो 3 एकम 3, और ये कितना 4, तो 7, 2 दूनी क्या होगा y की वैल्यू 2, 2 दूनी 4 और 4, और ये कितना हो गया 3, 4 3 7, और बाहर कितना 2 है, तो 7 दूनी 14, तो क्या होगा भाई 14, ठीक है, क्लियर, ओके, कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर कितना आ गया मेरा, यहां पर कितना आ गया, यहां पर मेरा आ गया 63, चलिए कितना आ गया 63 आ गया,
ठीक है, एक देंगे ना 50 होगा, 13 बचेगा 63। आइए डी पर चलते हैं। डी पर ध्यान से देखेंगे तो भाई ये क्या हो गया, ये क्या है 3, ये क्या है 3। अच्छा अंदर आते हैं, अंदर आते हैं कि x प्लस 2y, x प्लस 2y, तो देखो 2 दूनी क्या होगा 4, 4 और 1 5, और 5 दिया 15, बाहर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, यहां पर आते हैं। अच्छा तो बीच में प्लस है, प्लस पुट कर दिया, आगे बढ़िए तो देखिए यहां 2 दूनी कितना होगा 4, तो यहां 4 बाहर 4 है और अंदर कितना है 5, y की वैल्यू 2, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 और चौक 20, तो कितना हो गया यहाँ 20 हो गया। 20 और 15 कितना हो गया यहाँ पर 35 हो गया। कितना हो गया 35 हो गया। ठीक है, अब आइए नीचे वाले पर। कहेंगे सर ये अलग तो आ गया, क्यों चेक कर रहे हैं भाई साहब, एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, आइए बताता हूं कारण इसका, आइए बताऊंगा कारण क्या है इसका। देखिए जरा इधर आइए, x की वैल्यू 1 मतलब बाहर 1 है, कुछ फायदा नहीं है इसको, तो क्या होगा 3 और ये कितना होगा 4, 4 और 3 कितना 7, तो 7 ही रहेगा यहां पर, तो क्या रहेगा भाई 7। अच्छा प्लस अब इधर देखिए तो 2 दूनी क्या होगा 2 दूनी 4, बाहर क्या रहा y की वैल्यू 2, तो बाहर 2 दूनी 4। ठीक है, ये देखना 2 और दूनी 4, बाहर 4 है, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, तो 4 और 3 7। देखो यहां पर 3 है और यहां पर 4 है, 4 और 3 7 और 7, और बाहर कितना है आपका बाहर है आपका 4, 7 और चौक 28, 28 है, क्या है 28 है, तो 28 और 7 कितना हो गया 35, क्या हो गया 35। ठीक है, अभी तो देखो मेरे लाल, अभी तो इस केस में क्या हो गया कि ये 63 मेरा अलग आया है, लेकिन वही अगर मैं सिर्फ एक चीज बदलता है यहां पर माइनस, तो इसका भी आंसर मेरा 35 ही आता। हाँ कि ना 35 ही आता। तो कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा आंसर ये आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर सबका वैल्यू सेम आता तब क्या होता, तो भाई अगर सबका वैल्यू सेम आता ना तो क्या करते हम x और y की वैल्यू बदल कर चेक करते, x को कुछ और ले लेते और y को कुछ और ले लेते। ठीक है, और ऐसा हर बार नहीं होगा कि सेम वैल्यू लेने पर वैल्यू सेम दे। ठीक है, ऐसा बहुत रेयर केस होता है, जनरली आपका क्वेश्चन इतने में ही बन जाता है। बहुत रेयर केस होता है कि आपको दोबारा वैल्यू रखनी पड़े और फिर भी आंसर मैच ना करे। ठीक है, तो एक बार रखते हैं और उसमें काम हो जाता है हमारा। ठीक, तो क्लियर है, कुछ नहीं किया हमने, क्या किया x बराबर 1 और y बराबर 2 रखकर देख लिया। ठीक है, और सब सेम आता तो x और y की वैल्यू बदल कर चेक करते। ठीक, क्लियर है, बात समझ गए आप लोग। चलिए, समझदार हैं आप लोग अगर समझ गए हैं तो। आगे बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो भाई ये हमारा यहां पर टाइप 3 भी खत्म हो गया। क्या हो गया टाइप 3 पे हमारा यहां पे खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ। चलिए चलें टाइप 4 की तरफ, चलिए बढ़ते हैं अपने टाइप 4 की तरफ। अच्छा भाई टाइप 4 क्या है, टाइप 4 क्या है, तो देखिए भाई टाइप 4 क्या है, आपके सामने है सर्ड्स एंड इंडिसेस। क्या है भाई सर्ड्स एंड इंडिसेस। चलिए टाइप 4 हमारा है सर्ड्स एंड इंडिसेस। ठीक है, तो शुरू करते हैं टाइप 4। अच्छा कुछ बातों पर पहले ध्यान देंगे टाइप 4 में। एक बात समझिए कि ये x की पावर n, इसका मतलब होता है x की जगह कुछ हो सकता है और n की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 की पावर 3, 4 की पावर 7, यानी x कुछ भी हो सकता है और y भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये होता है x की पावर 1। तो ये जो x है ना, इसको क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं बेस। बेस का मतलब होता है आधार। क्या होता है आधार। और ये जो होता है ना, इसी को बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। ठीक है, याद रखना ये बेसिक है आपका। ठीक है, इतनी बात दिमाग में रखोगे ना तब बात समझ में आएगी। ये क्या है बेस है और ये क्या है इसकी पावर है। पावर या एक्सपोनेंट लोग बोलते हैं अलग। ठीक, अब बढ़ते हैं इस पर। अच्छा क्या कहता है सर्ड्स एंड इंडिसेस, मतलब क्या है सर्ड्स एंड इंडिसेस का, तो भाई आइए देखते हैं सर्ड्स एंड इंडिसेस का मतलब है। देखो भाई
यहां पर इंडिसेस का मतलब क्या होता है, घातांक। क्या होता है, घातांक। और सर्ड्स का मतलब क्या होता है, करनी। क्या होता है, करनी। ठीक है, क्लियर, बात समझे कि नहीं समझे? अभी थोड़ा सा और समझाता हूं। देखिए पहला क्या लिखा है, x की पावर n। तो x को क्या कह रहे हैं, बेस कह रहे हैं। इसी को भाई, इसी को बेस कह रहे हैं, इसी को बताया था ना, बेस कह रहे हैं। ठीक है, और n को क्या कह रहे हैं, पावर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पावर, या कुछ लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है उससे। समझ गए आप लोग, हाँ कि ना, हाँ कि ना? तो भाई आप लोग याद रखिएगा, इंडिसेस का मतलब क्या होता है, घातांक होता है, और सर्ड्स का मतलब करनी होता है। ठीक है, कई जगह ना बुक में क्या लिखा होता है, सर्ड्स एंड इंडिसेस। इंग्लिश में क्या लिखा होता है, सर्ड्स एंड इंडिसेस। तो हम क्या पढ़ते हैं उसको, घातांक एवं करनी। लेकिन मैं यहां पे क्लियर कर दूं, आप यहां पर देख पा रहे हो कि इंडिसेस को क्या बोल रहे हैं, घातांक बोल रहे हैं, और सर्ड्स को क्या बोल रहे हैं, करनी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सर्ड्स को क्या बोल रहे हैं, करनी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सर्ड्स को क्या बोलते हैं, करनी बोलते हैं, और इंडिसेस क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इंडिसेस क्या है और सर्ड्स क्या है? देखो भाई, इंडिसेस, पहले बात करते हैं घातांक की। अगर पावर क्या है, इंटीग्रल फॉर्म में है। इंटीग्रल मतलब नंबर के फॉर्म में है, पूर्ण संख्या है। जैसे देखो 5 की पावर 7, 6 की पावर 8, तो ये सब क्या है, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, 6 की पावर 8, तो ये क्या है, ये है घातांक, इंडिसेस। क्या है, घातांक, इंडिसेस। पावर क्या है, पूरा नंबर है। पावर क्या है, पूरा नंबर है। क्लियर है, पावर क्या है, पूरा नंबर है। अगर यही पावर क्या हो जाए, फ्रैक्शन में हो जाए, यानी भिन्न के रूप में हो जाए, तो कहेंगे करनी। क्या कहेंगे, करनी। जैसे एग्जांपल के लिए 7 की पावर हाफ, तो ये क्या हो गया, करनी। और 8 की पावर 9, तो ये क्या हो गया, घातांक। क्लियर है, समझ गए, हाँ कि ना, बताइए। चलिए, तो आप समझे इंडिसेस का मतलब क्या होता है, घातांक होता है। बहुत लोग सर्ड्स का मतलब घातांक समझते हैं, याद रखेगा, बुक में कंफ्यूजन हो जाती है इंग्लिश में पढ़ने में। ठीक है, तो इंडिसेस का मतलब क्या है, घातांक, और सर्ड्स का मतलब क्या है, करनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंपॉर्टेंट, उनको देखना है, तो आइए देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n होगा, तो जो होगा उसका पावर क्या होगा, जुट जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहां पर सिंपल कह रहा है कि अगर बेस सेम है, अगर बेस क्या है, बेस सेम है, और बीच में गुना का सिंबल लगा हुआ है, बेस सेम है और बीच में क्या है, गुना का साइन लगा हुआ है। देखो पावर अलग अलग हो सकती है, पावर अलग अलग हो सकती है, लेकिन बेस क्या होना चाहिए, सेम। अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। क्या होता है, जुड़ जाता है। तो क्या होगा, देखो वहां जुड़ दिखा रहा ना, m प्लस n। तो देखो 3 की पावर 5 और 3 की पावर 4, तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका 3 की पावर 9 बनेगा। क्या बनेगा, 3 की पावर 9। कैसे, जरा देख लो, इसको खोल देंगे ना, तो ये ऐसे खुलेगा। 3 की पावर 5 कितना, 1 2 3 4 5, और 3 की पावर 4 का मतलब कितना, 1 2 3 4, जोड़ेंगे तो कितना हो गया, टोटल 9 हो गया। तो वही तो लिखा है, 3 की पावर 9। बात समझ गए क्या? चलिए, अगर बात समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। क्या है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है, पावर ऐड होगा। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। बात समझ में आई आपके? तो क्या होगा, ऐड होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर बीच में क्या है, भाग का निशान है, क्या है भाई, बीच में भाग का निशान है और बेस सेम है, बेस सेम है और भाग का निशान है, तो पावर घटता है। क्या होता है, पावर घटता है। भाग के केस में घटता है, भाग के केस में घटता है। तो आइए जरा देखते हैं, 7 की पावर 5 और 7 की पावर 3 घटेगा, तो क्या बचेगा भाई मेरा, यहां बचेगा मेरा 7 की पावर 2, 7 की पावर 2। ठीक है, बात पकड़ लिया आपने, नहीं पकड़े, नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को, ये देखो 7 की पावर 2। ठीक है, क्लियर। गुना में पावर, अगर बेस सेम है तो गुना में पावर जुड़ेगा, और बेस सेम है तो भाग में क्या होगा, पावर घटेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। देखिए, अगर पावर क्या है, ऐसे ब्रैकेट के फॉर्म में है, जैसे 7 की पावर 8, 7 की पावर 8 ब्रैकेट 2, तो पावर क्या होता है उस केस में, पावर गुना होता है। क्या होता है, पावर गुना होता है। ठीक है,
तो अभी यहां पर क्या है, 3 की पावर 5 इंटू 2, तो क्या होगा 3 की पावर 10 हो जाएगा। कैसे, तो इसको देख लो ना, क्या कहा है 3 की पावर 5 2, इसको कैसे लिखेंगे, अगर मुझे इसको लिखना होता तो कैसे लिखेंगे, 7 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 8, तभी तो बनेगा 2, है ना। तो वही तो बात है, सेम है तो काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ गए, हाँ कि ना। चलिए अब नीचे कह रहा है अगर किसी की पावर 0 है, किसी की पावर 0 है तो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। क्या होता है भाई, वो 1 के इक्वल होता है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि 5 की पावर 0 है तो क्या होगा, ये 1 के इक्वल हो, क्या होगा 1 के इक्वल। अच्छा कहोगे सर कैसे 1 के इक्वल है, नहीं समझ में आया, जरा बता देना एक बार। तो भाई देख लो एक बार कैसे होगा 1 के इक्वल। देखो मैं यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं, एक बात कहना चाह रहा हूं कि अगर ये ऐसे होता 5 या कुछ भी ले लो, 5 4 की पावर -4, ये होता 5 4 की पावर -4, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता था, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि 5 की पावर 4 बटे 5 की पावर 4, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अभी बताया था मैंने पीछे आपको कि भाई अगर अगर क्या है, भाग में है, भाग में है तो पावर क्या होगा, घटेगा। तो वही तो है, भाग में है ना, ये भाग में है ना, पावर क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो वही तो हो गया, 5 एकम 5, काट लेंगे तो 1 हुआ ना, क्या हुआ 1 हुआ ना अपना, समझे बात को। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, तो देखिए भाई कह रहा है 1 की पावर कुछ भी होगी, 1 की पावर कुछ भी होगी तो क्या होगा, 1 ही रहेगा। क्या होगा भाई, 1 की पावर कुछ भी होगी तो क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, डरने वाली बिल्कुल बात इसमें नहीं है। अच्छा यहां पर क्या कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर 6 में, प्रॉपर्टी नंबर 6 कह रहा है अगर पावर माइनस में है, अगर पावर माइनस में है, अगर वो 1 के बटे में जाता है क्या होता है, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो जरा यहां पर क्या है, पावर क्या है 2 की पावर -5, तो अगर इसको लेंगे तो 1, ये 2 की पावर +5 में जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 की पावर +5 में जाएगा। इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि नीचे आता तो क्या होता है, पावर प्लस हो जाती है। ठीक, कोई दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी, अच्छा 7 नंबर भाई थोड़ा सा मिट गया है ये और ठीक भी नहीं है, तो 7 नंबर ये मैं इधर लिख दे रहा हूं। 7 नंबर प्रॉपर्टी आप यहां देख लीजिए, क्या है 7 नंबर प्रॉपर्टी। 7 नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि भाई x बाय वाई की पावर -3 है। ठीक है, x बाय वाई की पावर क्या है, -3 है। अगर हम इसको पलट देंगे, क्या करेंगे, पलट देंगे, ठीक है, y बाय एक्स, तो पावर भी हमारी प्लस में हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पावर भी हमारी प्लस में हो जाएगी। ठीक है, इधर मैं नीचे लेता हूं, अगर इसको क्या करेंगे, पलटेंगे तो y बाय एक्स और पावर क्या हो जाएगी हमारी, प्लस में हो जाएगी। प्रॉपर्टी कुछ नहीं, प्रॉपर्टी तो यही कह रहा था कि x बाय वाई की पावर क्या है, -m बराबर y बाय एक्स की पावर। ठीक है, यही प्रॉपर्टी थी आपकी, जो कि थोड़ी सी शायद टाइपिंग में दिक्कत हो गई है। ठीक, चलिए कोई दिक्कत है, कुछ नहीं है भाई, पावर क्या था, माइनस में है, उलटे देंगे तो पावर भी क्या होगी, प्लस में होगी, बस इतनी सी बात है। ठीक, आइए इधर आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर कह रहा है कि अगर बेस सेम है, बेस सेम है, देख रहे हो ना, दोनों का बेस क्या है, x है, दोनों का बेस क्या है, x है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है। पावर से मतलब देखो, एक पावर m है, एक पावर n है, उससे मतलब नहीं हमको, बेस सेम है और बीच में बराबर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ बीच में, बराबर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ बीच में, बराबर लगा हुआ है, तो क्या होगा भाई, बेस सेम होगा अपना। जैसे देखो यहां पे क्या है, 3 की पावर 13 बीच में बराबर है और 3 की पावर x है, तो बेस तो सेम होगा और
पावर भी सेम होगी। क्या होगी? तो यहां क्या होगा, x की पावर क्या होगी 13, पावर भी क्या होगी हमारी सेम होगी। क्या कहा है फिर से समझो, अगर बेस सेम है, बेस सेम है और बीच में बराबर है तो पावर भी सेम होगी, पहली चीज। और दूसरी बात यहां पर क्या कह रहा है कि भाई अगर पावर सेम है, पावर सेम है और बीच में बराबर दिया हुआ है तो बेस भी सेम होगा। तो यहां पर क्या होगा भाई, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे 5। देखो दो बातें हैं, मैंने क्या कहा, मैंने पहली बात यहां पर ये कहा प्रॉपर्टी नंबर 8 में कि अगर बेस सेम है यानी आधार दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है लेकिन बीच में क्या है बराबर है, तो पावर क्या होगी सेम है, पावर क्या होगी सेम है। क्या बोला फिर से सुनो, अगर पावर अलग अलग है, पावर क्या है अलग अलग है और बीच में बराबर दिया है तो बेस भी सेम होगा। दूसरी बात मैंने ये कहा कि अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग है और बीच में बराबर दिया है तो बेस भी सेम होगा, यही बात मैंने कही। क्लियर है, बात पकड़ लिया? तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, ओके आइए। देखिए अब आ गए हम क्वेश्चन पे, फटाफट बना लेते हैं इस क्वेश्चन को बिना देर किए। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बिल्कुल सिंपल सी है, प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर क्या है कि बेस सबका समान है, बेस सबका समान है। आपको बताया था गुना के केस में क्या होगा, गुना के केस में क्या होगा, पावर जुड़ेगा और घटाए के भाग के केस में क्या होगा घटेगा। तो देखो जरा यहाँ पे कितना है 12, 12 8 20 और 20 में से 4 गया, क्या बचेगा 16। तो देखो क्या आ गया, सिंपल मेरा डायरेक्ट आंसर ही आया 19 की पावर 16। क्या आया 19 की पावर 16, कुछ करना ही नहीं है। अब करते भी तो कैसे करते यार, इसमें क्या करना है, इसमें करना क्या है, देखो ना 19 की पावर 12 इंटू 19 की पावर कितनी 8 डिवाइडेड बाय 19 की पावर 4। क्या करेंगे, अगर करने पे भी आएंगे तो क्या करेंगे, इधर देखो 12 8 20 और 4 16, तो 19 की पावर 16 बराबर 19 की पावर वॉट। बताया था ना, अगर बेस समान है बीच में बराबर है तो पावर भी क्या होगा इक्वल होगा। तो क्या होगा वॉट बराबर क्या होगा 16। ठीक है, करना भी कुछ नहीं है इसमें, तो क्लियर है। तो ऑप्शन कौन सा सही रहा हमारा, ऑप्शन हमारा सी सही रहा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारा बेस समान नहीं है, इस क्वेश्चन में क्या हमारा बेस समान नहीं है, तो पावर तो जुड़ेगा नहीं ना ही घटेगा, तो जब तक बेस समान होगा नहीं तो जुड़ेगा घटेगा नहीं, लेकिन हम बेस समान कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन ये कह रहा है ना 25.7 इंटू 5 4.2 भाग में 5 वॉट दिया हुआ भाई। चलिए पहले क्या करते हैं, इसका बेस समान करते हैं। तो बेस क्या करेंगे, देखो ये क्या है 25 क्या है 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर ठीक है इंटू 2 इंटू 7 जो पावर है वो तो रहेगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये भी 5 की पावर 4 इंटू 2। अब देखो पांच का स्क्वायर और इंटू में पावर होगा जो भी होगा, हमें नहीं पता क्या है ये पावर। अभी देखो मेरी बात सुनना, ये कितना हो गया 27 दूनी 54, इतना नहीं कर रहा हूं, देखो यहीं पे कर दे रहा हूं। ठीक है, ये चलो नीचे ले लेते हैं, कितना हो गया 5.4। ठीक है, इंटू 5 की पावर 4.2 डिवाइडेड बाय, ये स्टेप बढ़ा रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, ये सब मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ फालतू फालतू, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो आपको पता है इससे ये कट जाएगा, आपको पता है भाग में क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस कर लो या कैंसिल कर लो, एक ही बात है, कट गया। तो अब क्या बच गया 5 4.2 बराबर कितना कि 5 की पावर 2 इंटू वॉट, 2 इंटू वॉट। क्लियर दिख रहा है भाई, क्या होगा 2.1 होगा, क्या होगा 2.1 आंसर होगा। देख रहे हो ना, बेस सेम तो पावर भी सेम होगा,
तो 2 में क्या गुना कर दें, 2.1 गुना करने पे आ जाएगा। क्लियर है, इतना तो समझो भाई, इतना तो समझो। क्लियर, चलिए कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना? ऑप्शन कौन सा रह गया इसका? फर्स्ट। कौन सा था ऑप्शन? फर्स्ट। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है अपना। तो भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये है। देखो जिसने स्क्वायर क्यूब याद किए होंगे ना उसको थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प होगा, और जिसने याद नहीं किया है उसको थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्योंकि देखो पावर को अगर नंबर्स क्या है बड़े बड़े हैं तो आप कब तक जोड़ घटा नहीं कर पाओगे जब तक बेस सेम ना कर लो। और बेस सेम कब होगा? जब आपको पता होगा वो नंबर है तो क्या है, वो किसका स्क्वायर है किसका क्यूब है, तभी तो कर पाओगे। चलिए यहां पर अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन कह रहा है 1 2 5 इंटू 6 2 5 डिवाइडेड बाय 5 बराबर 5 की पावर 13 माइनस वॉट, यही कह रहा है ये। तो देखो ध्यान से देखो तो ये क्या है, 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब 125, और ये देखो तो 5 की पावर क्या है 4 है, ठीक है, और यहाँ भाग में 25 था भाई, ठीक है, और ये क्या है डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर है ना, और बराबर कह रहा है कि 5 13 वॉट। बस ये स्टेप बढ़ा रहा हूँ, कुछ है नहीं सब में, ये खाली स्टेप बढ़ाने वाली बात हो गई है क्योंकि दिखाना है आपको तो इसलिए लिख रहा हूँ। चलिए तो देखिए ये दो तो घटेगा तो क्या हो गया 4 3 7, 7 में से 2 गया कितना 5, तो 5 की पावर 5 बराबर 5 13 माइनस वॉट। तो क्या हो जाएगा आपको दिख रहा है क्लियर, क्या आ जाएगा वॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, है ना, बेस सेम तो पावर क्या होगी इक्वल होगी। क्लियर, हाँ कि ना? चलिए अब जिसको यहां से भी दिक्कत है भाई वॉट की वैल्यू चाहिए ना कि सर वॉट की वैल्यू कैसे निकाल रहे हो आप, तो भाई क्या वॉट की वैल्यू निकालनी है तो इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले आओ, ठीक है, और काम आपका हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू निकाल तो छोड़कर बाकी इसको उधर ले आओ। अरे सिंपल से बात है ना यार, दिख भी रहा होगा 13 में से क्या माइनस करें कि 5 हो जाए तो 8। क्लियर, इतना नहीं सोचना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो बी हमारा सही ऑप्शन है, क्या है बी हमारा सही ऑप्शन है। कुछ लोग सोचते हैं ना कि सर ना 2 + 2 भी है तो लिख ही दो, हाँ भाई बता देना लिख देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े 4 नंबर पर। देखिए भाई आइए, बेस सेम तो दिख नहीं रहा हम लोग को, बेस सेम तो हम लोग को दिख नहीं रहा, तो बेस सेम पहले करना पड़ेगा। आइए बेस सेम कर दें, डरना नहीं है पॉइंट से, डरना नहीं है पॉइंट से, पहले ही बोला है। अब देखिए ये क्या है, ये 36 है ना भाई, तो क्या कर सकते हैं इसको 0.6 का स्क्वायर, है ना, ऐसे कर लो इसको, ठीक है, कोई दिक्कत, इनटू, अब ये देखो ये क्या है, तो जानता है वो तो जानता ही है, 6 का क्यूब क्या है 216 है, तो 0.6 का क्या हो गया ये क्यूब हो गया बराबर 0.6 की पावर क्या है वोट, निकाल दो। चलिए तो आइए जरा फटाफट काम कर देते हैं, क्या होगा बिल्कुल साफ साफ ही दिख रहा है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। देखो 4 और ये क्या हो गया, ये भी 4 होगा, 8 8 और 3 11 है, तो क्या हो गया 0.6 की पावर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर। क्लियर, सोचना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है, क्लियर। तो क्या हो गया, कौन सा आंसर था भाई 0.6 का पावर 11, तो ये लो सी आंसर था मेरा। ठीक है, आगे बढ़ते। अच्छा तो यहां मेरा ये टाइप भी 4 भी क्या हो गया खत्म हो गया, क्या हो गया टाइप 4 भी हमारा खत्म हो गया। जो टाइप 5 है हमारा वो है परसेंटेज बेस कैलकुलेशन। क्या है भाई, परसेंटेज बेस कैलकुलेशन। ठीक है, अच्छा जरा इसको समझते हैं क्या है टाइप 5। चलिए
तो भाई इसमें क्या होता है ना कि परसेंटेज के ऊपर आधारित क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे भाई, परसेंटेज के ऊपर क्या आएंगे, आधारित क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको मैंने पीछे 1 रुपए को तोड़ना सिखाया था 100 पैसों में, तो ठीक है ना, परसेंटेज भी वैसे ही टूटता है। देखो कितने परसेंट तोड़ सकते हैं, 100% में। 1 रुपए को कितने परसेंट तोड़ सकते हैं, 100% में। और कोई भी चीज अपने आप में, चाहे वो 1 हो, 2 हो या 10,000 हो, 100% होती है। क्या होती है, 100% होती है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये पैसे से ही इंस्पायर होके बनी है, बस क्या लगा है, परसेंट लगा है। क्या लगा है, परसेंट लगा है, और कुछ फर्क नहीं है। मतलब अगर हमने पीछे याद किया है तो ये एज इट इज वही है, ठीक है। देखो ना, देखो ध्यान से देखना जरा, 1 रुपए बराबर कितना होता है, मान लेते हैं कि 100% तोड़ा, मतलब 100% तोड़ा 100% में, तो हाफ करेंगे कितना होगा, 50%। देख रहे हो, सिर्फ परसेंट लगाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। 1/4 कितना हो गया, 25%। देख रहे हो, 1/5 कितना, 20%। मतलब वही चीज है, क्या है, वही चीज है, कुछ बदली नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको लर्न करना है। क्या करना है, इसको लर्न करना है, ठीक है। समझ गए बात को। तो देखिए क्या वैल्यूज दी गई है, ये बहुत आसान है, आपको पहले से भी याद होगी। पहला क्या है, 10% क्या बोलेंगे, 1/10। 20 को क्या बोलेंगे, 1/5। 25 को क्या बोलेंगे, 1/4। 30 को क्या बोलेंगे, 3/10। 40 को 2/5। 50 को 1/2। 60 को 3/5 और 70 को 7/10। आगे देखते हैं, 75 को 3/4। 80 को 4/5। 90 को 9/10 और 100 को 1। याद रखना, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, चाहे वो 1 हो, 10 हो या 10 लाख हो, ठीक है, क्लियर। तो भाई देखो, ये तो बिल्कुल बेसिक था। क्या था, बेसिक था, आप लोग को पहले से याद भी होगा। क्या होगा, याद भी होगा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में आते हैं, जिन पे आजकल ट्रेंड चल रहा है, ढेर सारी वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी क्वेश्चन बनाने के दौरान, वो क्या है, वो ये वैल्यू, ठीक है। पहली वैल्यूज आप देख रहे हैं 33.1.3, यानी इसको बोलते हैं और 033%, मतलब 33.33%। इसको क्या बोलेंगे, 1/3 बोलते हैं फ्रैक्शन में। याद रखना है आपको, ठीक है। फ्रैक्शन में दिया है तो परसेंटेज में, आप परसेंटेज में जाता हो फ्रैक्शन में, कैसे करना, झट से करना है, ठीक है। 16/2/3, 16/2/3% और 16.66% को क्या बोलेंगे, 1/6 बोलेंगे। 14.2.7% और 14.28% को क्या बोलेंगे, 1/7। 12 1.2 यानी 12.5% को क्या बोलेंगे, 1/8 बोलेंगे। 11 1/9% को 11.11 यानी 11.11% बोलेंगे, जिसको फ्रैक्शन में 1/9 बोलते हैं, ठीक है। आइए 9 1/11% या 9.09% क्या बोलेंगे, 1/11। 8 1.3% को या 8.33% को क्या बोलेंगे, 1/12। अगला है 7 9/13% को क्या बोलेंगे फ्रैक्शन में, 1/13। अगला है 7 1/7 को क्या बोलते हैं, परसेंट को 1/14 बोलते हैं, ठीक है। अगला है 6 2/3% या कहूं 6.66% को क्या बोलेंगे, 1/15 बोलेंगे। और लास्ट है 6 1/4% या 6.25 यानी 6.25 जिसे बोलते हैं, 1/16 बोलते हैं। ये एग्जाम में ना बहुत ट्रेंडिंग में है, मतलब बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। प्रैक्टिस में, बनाने में और पेपर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, एकदम कंटिन्यूअस। ये तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं बनेगा, ठीक है। और 3-4 वैल्यूज हैं जो काफी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए हैं, तो उनको मैंने डाल दिया है ताकि आप उसको याद ही कर लो। 4 इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से, और ये आपको लर्न करना है। पार्ट 1 आपको पहले से लर्न होगा, पीछे मैंने बताया था तब, ठीक है, क्लियर। बस फर्क है परसेंटेज का। देखिए 37.5% को क्या बोलते हैं, 3/8, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है 62.5% क्या बोलते हैं, 5/8। अगला बात करते हैं 66 2/3% क्या बोलते हैं, 2/3 बोलते हैं। और है 32.5% या 32.5% को क्या बोलेंगे, 13/40। तो भाई ये ही कुछ परसेंटेज थे जिनको आपको याद करना है। और इसके बाद कल पहले मैं आपको चेंज करना सिखाऊंगा, ठीक है। मैंने पीछे बताया भी था, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर और फिर
टाइप 5 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं यहीं तक छोड़ता हूं, समय थोड़ा सा अधिक हो गया है। तो जाइए, जाकर जितने क्वेश्चंस कराए हैं प्रैक्टिस कर लीजिए और याद से इसको जो है ये टाइप 3 के टाइप 2 के याद करके आइएगा याद से। अगर याद नहीं किया तो बात नहीं बनेगी, क्वेश्चन करने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, बात को समझ गए? अच्छा, मैं आपको बता दूं यहां पर, मैं आपको यहां पर बता दूं क्या कि मैंने आपको यहां जितना भी बताया है सारा बेसिक्स बताया है, एडवांस में कुछ भी नहीं बताया है। एडवांस आएगा, एडवांस मैथमेटिक्स में। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस भी मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया है। ठीक है, आगे जाके हमें और विस्तार से पढ़ना है इसको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अभी ये मैं सोचा खत्म हो गया, अभी सिर्फ बेसिक दे दिया है ताकि जो लोग नए थे ना, जितना पार्ट बेसिक कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगा बस वो दे दिया है आपको, समझ लो। ठीक है, आगे फर्दर फ्यूचर में चीजें आएंगी समय के साथ तो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपने आज फिर नया कुछ सीखा होगा, आपको मजा आया होगा। तो जाते जाते इस वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं, बेल आइकन नहीं दबाते हैं, बेल आइकन दबा लें ताकि क्लास मिस ना हो, आप लोग की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। देखिए भाई, समय होते ही कॉपी किताब निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, ईयरफोन ला के बैठ जाइए, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं उस टाइम में। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं आप बात को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं कल, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।